हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरमेस्तरम् एकैकं क्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोष्पदीकृतबारिशं अस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रात पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वृणालय भगवान भगवतवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज भगवान भगवान के चरणों साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास जी को बार बार प्रणाम। आप सभी भगवतजन हरि अनुरागी भक्तों को श्रेष्ठ श्रोताओं को माताओं बहनों व बच्चों सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग आज हम भरत चरित्र को गाएंगे, सुनेंगे, गुनेंगे।
महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ, परलोक को सिधारे। अयोध्या में शोक व्याप्त है। संत कहते हैं इस बारे में, कोई लाख करे चतुराई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए, कर्म न बाँचा जाए, एक दिन इस किस्मत के कारण बन को गए रघुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। काशी में हरिश्चंद्र बिक गए, काशी में हरिश्चंद्र बिक गए, अरे नीच घर करी, नीच घर करी सिवाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे राजा हो या होए भिखारी, चाहे राजा हो या होए भिखारी, ठोकर यहाँ सबने खाई, यहाँ ठोकर सबने खाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। दशरथ महाराज ब्रह्म के पिता हैं, भगवान के पिता, भगवान खुद उनके घर आ गए, लेकिन कर्म को नहीं टाल पाए, जो कर्म में लिखा था वो तो भोगना पड़ता है। ऐसे कहते हैं, ऐसे ही रोते
बिलखते सवेरा हो गया और मुनिजन आए, गुरु वशिष्ठ पहुंचे, सबको अपने ज्ञान से इतिहास पुराण की कथा सुनाकर दुख को दूर किया। नाव में तेल भरवाकर महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा गया और दूतों को बुलाया, कहा जल्दी जल्दी भागे भागे जाओ और भरत को बुला के ले गया। महाराज के बारे में कुछ नहीं बताना है, केवल इतना कहना गुरुजी ने याद किया है। दूत दौड़े, ऐसे घोड़े की रफ्तार से दौड़े, ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने। 7 दिन लग गए कहते हैं कई देश में जाने में, 7 दिन। उधर भरत, जब से अयोध्या में ये उत्पात हुआ है ना, भरत को अपशकुन हो रहे हैं। रात को भयानक सपने आते हैं और दिन में उन सपनों के कारण अनेक अनेक सोच कल्पनाएं करते हैं। शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और शंकर जी से विनती करते हैं कि अयोध्या में सब ठीक हो। भरत ऐसे ही मन में सोच में थे और धावक पहुंच गए वहां पे। दूत वहां पहुंचे, गुरु जी का आदेश सुनाया और भरत तैयार हो लिए उसी समय चलने के लिए। तेज रफ्तार वाले घोड़ों पे चले, सोचते जा रहे जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं। पहुंचे अयोध्या में। भरत जब भी बाहर से आते थे तो सब लोग खुश हो जाते थे, हालचाल पूछते थे, कुशल पूछते थे भरत की। लेकिन आज कोई बात ही नहीं कर रहा भरत से, खाली कहने के लिए राम राम करते और निकल जाते पास से, कोई पूछता नहीं था। भरत भी नहीं पूछ पाए, भय के कारण, विषाद के कारण भरत भी कुछ इन लोगों से बात नहीं कर पाए। ऐसे ही व्याकुल मन से और पहुंचे। अच्छा, लोग कह रहे हैं देखते हैं किसके महल में जाएंगे। अगर कैकेयी के महल में जाते हैं तो इसमें भरत का भी हाथ है। लेकिन भरत को तो कैकेयी के महल में ही जाना था। क्यों जाना था? राम कैकेयी के महल में ही ज्यादा रहते थे, इसलिए जाना था, राम के पास जाना था। महल से कोई मतलब नहीं, राम कहाँ रहते वहां जाना था। राम जी कैकेयी मैया के पास ज्यादा रहते थे, कौशल्या मैया के पास नहीं रहते थे, इसलिए वहां गए। कैकेयी ने दूर से देखा, पहले ही आरती का थाल सजा के रखा हुआ, आई दरवाजे पे। भरत को थोड़ा दुखी सा देखा, अंदर लेके आई और पूछने लगी, पुत्र हमारे यहाँ नहर में तो सब ठीक है ना, पीहर में, हमारे मायके में सब ठीक है? बोले हाँ माँ सब ठीक है। यहाँ के बारे में बता भैया, यहाँ का समाचार बता। कहते हैं कहूँ कहता कहाँ सब नाता, कहूँ
सिया राम लखन प्रिय भ्राता। माँ पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता मैया कहाँ हैं? मेरे प्यारे भाई राम लखन कहाँ है? कैकेयी का उत्तर सुनिए। पूछ रहे कहाँ है और बता रही है क्या? तात बात में सकल संवारी, तात बात में सकल सवारी। और इसमें वै मंथरा सहाय बेचारी, वै मंथरा सहाय बेचारी। भरत मैंने सारी बात सवार ली और इस काम में बेचारी मंथरा ने बहुत साथ दिया मेरा। कौन से काम में? कैकेयी कहती है अरे देखो महाराज के परलोक सुधारने को कैकेयी छोटा सा काम समझती है। कछुक काज है विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगधारे। भूपति सुरपति पुर पगधारे। कैकेयी कहती है थोड़ा सा काम, कछुक के काज, विधि विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया मां? भूपति महाराज स्वर्ग को चले गए, ये छोटा सा काम। कैकेयी महाराज के मरण को कछुक बोलती है, कुछ एक काम बिगाड़ दिया तो सब ठीक हो गया, कर लिया था मैंने। जीव अच्छा अच्छा अपना मानता है, अच्छा किया मैंने किया, बुरा बुरा उसने किया। कहती है विधाता ने कुछ बिगाड़ दिया बीच में, मन ठीक ठाक कर दिया सारा। जीव का स्वभाव ऐसा है, अच्छा मैंने किया बुरा उसने किया। जैसे ही सुना तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। पिताजी को पुकारा और धड़ाम गिर गए जमीन पर। कहने लगे चलतन, चलते समय आप जब जा रहे थे, चलतन देखन पायहूँ तोहि, चलतन देखन पायहूँ तोहि, तातन राम ही सौंपेहूँ मोहि, तातन राम ही सौंपेहूँ मोहि। आपके जाने के समय में आपके दर्शन भी नहीं कर सका और आपने मेरे को राम को हवाले नहीं किया, मेरे को सौंप जाते, अकेला छोड़ के चले गए। अपने आप को संभाला, उठे और कहने लगे माँ कैसे हो गया सब?
पिता तो ठीक थे, कोई बीमारी नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। कैसे हुआ, क्या कारण हुआ, हाँ बताओ। कई ने सब बात बताई सारी खोल के, ऐसे ऐसे हो गया। मैंने अपने 2 वरदान मांगे थे महाराज से, मेरे रखे हुए थे काफी समय से। क्या वरदान मांगे? एक में पुत्र तेरे लिए राज, और दूसरे में राम को वनवास 14 साल। जैसे ही सुना, भरत पिता का मरण भूल गए, पिता की मौत को भूल गए भरत। पूरा शोक में डूब गए। माँ तुझे यही तेरे दिल में था, तुम मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया तूने? इसी काम के लिए जिंदा रखा हुआ था। कई समझाती है, पुत्र तुम्हारे पिता न सोच करने लायक नहीं है। जीने का फल पाया, मरते समय स्वर्ग में चले गए। सोच करने लायक नहीं तुम्हारे पिता। सोच को छोड़ो और राज को संभालो, राज को संभालो। भरत बिल्कुल व्याकुल हो गए, क्या कही जा रही है माँ? कहते भरत ने बहुत कुछ कह दिया। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरे न जी मोह पर उनकी हीरा। ऐसे शब्द कहे हैं, कहने लायक नहीं लगते। माँ के लिए ऐसे शब्द कहे भरत ने। माँ तो माँ ही है आखिर में, लेकिन काफी कुछ कह दिया यहाँ, कहने में नहीं आता। ऐसा कहा भरत ने, और ये तक कह दिया कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मेरे से बात मत करना। माँ और पुत्र की बात अलग है, कहने वाली नहीं ज्यादा। बिल्कुल व्याकुल हो गए और कहने लगे, हो मैया तूने के ठानी मन में, हो मैया तने के ठानी मन में, भेज दिए राम सिया बन में, भेज दिए राम सिया बन में, हो मैया तन के ठानी मन में, भेज दिए राम सिया बन में, भेज दिए राम सिया बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, मढ़ैया माने झोपड़ी वगैरह जंगल में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया,
सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहूँ वृक्ष तले भीजत होंगे, काहूँ वृक्ष तले भीजत होंगे, तीनों मिहन में तन राम सिया भेज दिए मन में, राम सिया भेज दिए मन में। यद्यपि भरत तेरा ही जाया, यद्यपि भरत तेरा ही जाया, तेरी करनी देख लजाया, तेरी करनी देख लजाया। अपना पद तन आप गवाया, अपना पद तन आप गवाया, भरत की नजरन में भेज दिए राम सिया मन में, भेज दिए राम सिया मन में। ओ मैया तन के ठानी मन में, भेज दिए राम सिया मन में, भेज दिए राम सिया मन में। भरत संत हैं, संत संत किसी को दुख नहीं देते, ये संतों की खास बात है। कहते ना, साधु ते होए न कारज हानि, साधु से हानि नहीं होती। तो ऐसा क्यों कह दिया, इतने कड़वे वचन बोल दिए भरत ने। भरत ने देखा माँ राम से दूर हट रही है, और ये तो ठीक नहीं, भगवान से दूर हटना तो ये तो गलत हो रहा है। कैकेयी बोली, भरत तेरे लिए सब कुछ किया मैंने, और तुम ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहा है, तेरे से अच्छा तो मेरा राम। यही बात भरत चाह रहे थे कि मेरे को छोड़ के राम की तरफ जाए। कैकेयी भटक गई थी थोड़ा रास्ता, रास्ते पर लाने के लिए करना पड़ा संत को। संत कड़वे वचन बोल देता है कभी कभी, लेकिन वो कड़वे वचनों में भी आशीर्वाद होता है संत के। संत के कड़वे वचन भी आशीर्वाद होते हैं। और कैकेयी ने भी यही देखना चाहा कि मेरा पुत्र राम की तरफ है, मेरी तरफ है। कभी यहाँ लालच में ना आ जाए। तभी जो है मंथरा आती है श्रृंगार करके। शत्रुघ्न ने देखा, अरे ये खोटी, इसी की वजह से तो है। एक मारा कुबड़ पे लात खींच के, और मुंह के बल गिरी जाके खून आने लगा, दांत टूट गए।
हाय हाय करने लगी, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। उसके बाल पकड़ के खींचने लगे। भरत ने बीच में आके छुड़ाया, इनको क्यों, इनका क्या कसूर है, अभी तुम्हें क्या पता इसी ने सब कुछ किया है, बिना दोष जाने ऐसे क्यों सजा दे रहे हो तुम। कहने को तो कई को भी कहते हैं, कहने की क्या बात। भरत ने छुड़वाया और दोनों जो है कौशल्या मैया के पास पहुंचे। कौशल्या मैया बेहाल है। जब से राम गए, राम को 21 दिन हो गए, 15 दिन तो यहाँ लग गए भरत को आने जाने में, लाने में, और 6 दिन पहले हो चुके थे, 21 दिन हो गए। 21 दिन से ऐसे गंदे वही कपड़े पहने हुए हैं कौशल्या मैया, ना कोई खाना ना कोई पीना, बेहाल दुखी है। जैसे भरत को दिखाते हुए, भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिजय आई, देखत भरत विकल भय भारी, देखत भरत विकल भय हारी, परे चरण तन दस बिसारी, परे चरण तन दस बिसारी, मौत तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई, कह सिया राम लखन दो भाई। जैसे दौड़ी, अब शरीर कमजोर पड़ गया था, चक्कर खा के गिर गई रास्ते में। भरत आए भागे भागे और मां को उठाया। बोले भरत, माँ पिताजी को दिखाओ। पिताजी का दिखाओ, कहाँ सीताराम और लखन भाई हैं। ये कई क्यों जन्मी, अगर जन्मी तो बांझ क्यों नहीं होगी, मेरे जैसे क्यों इसने पैदा कर दी। भरत अपने आप को इसका कारण मानते हैं। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। कौशल्या ने कहा, भरत ना यहाँ 18 तरह के पाप गिनाते हैं। माँ, ये पाप मुझे लग जाए अगर मेरा इसमें कोई हाथ हो। सब पाप मुझे लग जाएंगे सारे के सारे, अगर इसमें मेरी कोई सहमति हो। कौशल्या कहती, मैं तुझे जानती हूँ, तुम राम को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, ऐसे ही राम तुम्हें करते हैं। चंद्रमा अमृत की बजाय विष देने लग जाए, बर्फ
ठंडक की बजाय अग्नि देने लग जाए। तुम राम के प्रतिकूल नहीं जा सकते, मैं जानती हूँ। भरत को छाती को लगाया कौशल्या माँ ने, और 2 धाराएं बह चली, एक आंखों से एक छाती से। कहते हैं ऐसे ही रोते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह गुरुजी आए, प्रणाम किया। गुरुजी ने समझाया, भरत कोई नहीं टाल सकता। अब जो आज का काम, अब जो समय है वैसा काम हम करें। पिताजी का शरीर ऐसे ऐसे रखा है, सुंदर विमान तैयार किया गया, चंदन की लकड़ी की चिता सरयू नदी के किनारे बनाई, और इस तरह पिता की दाह क्रिया भरत ने की। गुरु के बताए अनुसार सब क्रियाएं की, जो जो गुरु जी ने बताया, 1000 बार किया। जैसी करनी भरत ने पिता के लिए की, वो लाखों मुख से कही नहीं जा सकती। सुदिन शोध के और सभा बुलाई गई गुरु जी द्वारा। भरत को और शत्रुघ्न को अपने पास बिठा लिया। गुरु जी कहते हैं, पहले तो के की करनी बताते हैं, ऐसे ऐसे किया। महाराज दशरथ के सत्य की बात करते हैं, उनके प्रेम की बात करते हैं। राम के गुणशील की बात बताते हैं, और बताते बताते गुरुजी व्याकुल हो गए। सीता की और लखन की प्रेम की बात करते हैं, और ऐसे अधीर हो गए गुरुजी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। बिलख पड़े महाराज गुरुजी। वो गुरुजी जो अपने पुत्रों के निधन पर नहीं रोए थे, यहाँ महाराज के परलोक से धारने पर बिलख पड़े। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश जप जस विधि हाथ। ये हमारे हाथ में नहीं है भरत। हो कब हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए, जीना मरना, कब यश मिल जाए, कब अपयश मिल जाए, ये चीजें विधाता के हाथ में है। कोई नहीं चाहता हानि, नुकसान कौन चाहता, लेकिन होता है। कोई मरना भी नहीं चाहता, सबको पता है मरना, लेकिन कोई नहीं चाहता। फिर भी कोई अपयश नहीं चाहता, अपना सब मान चाहते हैं, लेकिन अपयश भी होता है। ये सब विधाता के हाथ में भरत, किसी का जोर नहीं चलता।
तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। सोचनीय कौन होता है? जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया हो पर वो चला गया, उसके बारे में जिक्र करते हैं, अरे ठीक है गया, सोचनीय है ना। तुम्हारे पिता सोचने लायक नहीं है। यहाँ गुरु जी 12 ऐसे लोग गिनाते हैं जो सोचने लायक है। कौन कौन है सोचने लायक? 12 जिनके बारे में सोचना पड़ता है। कौन है वो? ब्राह्मण जो वेद विहीन हो, जो वेद पढ़ता पढ़ाता नहीं हो, वो ब्राह्मण सोचनीय है। क्षत्रिय राजा जो नीति पर नहीं चले, वो क्षत्रिय सोचनीय है। वैश्य व्यापारी, वैश्य सोचनीय है। जो धनवान तो है लेकिन कंजूस है, ब्राह्मणों को आदरमान नहीं देता, उनको भोजन दक्षिणा नहीं देता, वो वैश्य सोचनीय है। शूद्र सोचनीय है, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, अपनी बड़ाई समझता है, अपने ज्ञान को बखारता है, वो शूद्र सोचनीय है। नारी सोचनीय है। कौन? जो अपनी इच्छा से विचरण करती है, छली है, कपटी है, वो नारी सोचनीय है। ब्रह्मचारी सोचनीय है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गृहस्थी, जो आदमी गृहस्थी में है, वो सोचनीय है। कौन सा? जो अपने कर्म को भूल गया। गृहस्थी के कर्म होते हैं, उनको नहीं करता, वो गृहस्थी सोचनीय है। सन्यासी जो दुनियादारी में आनंद ले रहा है, सन्यासी, वो सोचनीय है। वानप्रस्थी, जिसको भोग अच्छे लगते हैं, वो वानप्रस्थी सोचनीय है। चुगलखोर, क्रोधी, माता पिता का विरोधी हो, गुरु का विरोधी हो, वो आदमी सोचनीय है। दूसरों का बुरा करे, और जो हरि भजन में ना लगा हो, वो तो सब तरह से सोचनीय है। सोचनीय नहीं कौशल राउ, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, 14 लोकों में तुम्हारे पिता का प्रभाव है। देवता गाते हैं तुम्हारे पिता के बारे में, सोचनीय नहीं। भयउ ने अहि ने अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे जैसे पिता, तुम्हारे पिता जैसे ना कभी कोई हुए, ना अब हैं, और ना आगे होने वाले। ऐसे तुम्हारे पिता हैं भरत, उनके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है। इसीलिए किसी पर दोष नहीं, किसी को क्यों दोष दे? राय राजपद तुम कहूँ दीन, पिता बचन फुर चाहिए कीन। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचन प्रमाण। तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय है, वचन वचन प्रिय है। तुमको राज दे गए, इसलिए राज संभालो।
पिता के वचन का पालन करो। अनुचित उचित विचार करी, जो पालहि पितु बैन, ते भाजन सुजस के, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। जो गलत सही का विचार छोड़ के और पिता की आज्ञा मानते हैं ना, उनको जीवन में सुखी सुखी यश यश होता, और स्वर्ग में वास करते हैं वो पुत्र जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं। कमी नहीं निकालनी माता पिता के शब्दों में, कर दे जो कह दिया वो कर दिया, उनका जिक्र है ना। राज संभालो, तुम्हें कोई कुछ बुरा नहीं कहेगा इस बारे में। राम जी सीता जी भी खुश होंगी, सब लोग खुश होंगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है फिर कोई बात नहीं, राम जब वापस आ जाए तो दे देना उनको। सौंपे हूँ राज राम के आए, वापिस सौंप दे, तब तक तो संभालो। मंत्रीगण भी गुरु की बात को अनुमोदित करें, हाँ ठीक कह रहे हैं गुरु जी, भरत करो, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करना चाहिए। गुरु सचिव तो कहते ही कहते हैं, माता भी कहने लग गई, कौशल्या भी कहने लग गई, हाँ भरत गुरु की आज्ञा को सच्चा मान के करो। राम तो यहाँ है नहीं, तुम्हारे पिता चले गए और तुम ऐसे कर रहे हो तो कैसे चलेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही भलाई है। यह सब भरत ने सुना। अब भरत कहने लगे, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। खड़े हो गए भरत, आपने बड़ा उपदेश दिया मुझे, मेरे भले के लिए कहा सब। गुरु जी ने भी कहा, मंत्रियों ने भी उसका अनुमोदन किया, मेरी माताओं ने भी किया। मेरे हित के लिए आप कह रहे हैं, मुझे करना चाहिए, आपकी बात माननी चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे माफ करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद मुझे सुनने के बाद जो आपको मेरे हिसाब का लगे कर मुझे कहना। भरत खड़े हो गए, बोले, आपने ये सब जो कहा मेरी भलाई के लिए कहा, ठीक। मैं कह रहा हूं, पितु सुरपुर, पिता सुरलोक में है, सिय राम बन, सीताराम वन में, और आप करण कहूं मोहि राज, मेरे को कह रहे हैं राज करो, ठीक। ये तीन बात होगी। पितु सुरपुर सिय राम बन, करण कहूं मोहि राजू, एहि ते जानहु मोर हित, कियापन बड़ काजू। इसमें आप मेरी भलाई कह रहे हैं क्या?
या अपना कोई काम सिद्ध करना चाहते हो? मुझे तो मेरी भलाई किसमें है पता है? हित हमारे सियपति सेवकाई। मेरा हित जो है ना सीता जी के पति राम की सेवा में है, न कि राज पे बैठने में। असो हरिली निमात कुटिलाई। और वो सेवा मेरी कैकेयी मैया की कुटिलता ने हर ली। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद लेखे। शोक समाज कर राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद लेखे। जहाँ राम सीताराम लखन नहीं, इस शोक के समाज के ऊपर मुझे आप करें राज करना। भरत कह रहे हैं यहाँ तो कोई धर्मशील राजा चाहिए, धर्मशील। नहीं तो ये धरा रसातल में चली जाएगी। अगर आप मुझे जबरदस्ती बिठाओगे ना राजगद्दी पर, अगर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की तो ये धरती धरातल में पाताल में चली जाएगी। कहने लगे रावण हिरण्याकश्यप जैसे बैठे थे यहाँ राजगद्दी पे, तब तो पाताल में नहीं गई। भरत कहने लगे वो तो राक्षस थे प्रवृत्ति के। जब भरत का भाई भी ऐसे काम करेगा तो लोग विश्वास किस पे करेंगे? राम का भाई जब ऐसे करने लगेगा तो फिर किस पे विश्वास रहेगा? ये सब उत्पात मेरी वजह से हुआ है और मुझे तुम कह रहे हो राज करो, राज संभालो। भरत गुरु जी जो कहते हैं, गुरु जी मेरे पिता ने ना 2 जगह वचन दिए थे। एक तो यहाँ सभा में दिया था सबके सामने कि कल जो है राम को युवराज पद दिया जाएगा, और एक वहां महल में मेरी माँ कैकेयी को दिया था। आपको पता है क्या क्या वचन दिए थे? क्या महाराज मुझे राज देना चाहते थे? नहीं देना चाहते थे। ये तो राज मंथरा की सलाह पर दिया गया है। महाराज का दिया हुआ थोड़ी है ये। दूसरी बात, दो वरदान दिए मेरे पिताजी ने।
पहला वरदान मेरे को युवराज पद, और दूसरा राम जी को वनवास। यही दिए थे ना? हाँ, यही दिए थे। यहां भी आप लोगों ने गड़बड़ किया मेरे साथ। क्या गड़बड़ किया? आपने पहला वरदान पूरा ना करके दूसरा पहले करवा दिया। पहला वरदान मेरे को युवराज पद था, आप मुझे बिठाते बुला के, जैसे अब बुलाया पहले बुला लेते, मुझे युवराज पद पे बिठाते, और फिर मैं देखता, फिर मेरा राज, और मैं राम को कहता नहीं जाओगे, तब मेरी चलती ना। आपने यहां भी धोखा कर दिया, पहले राम को भेज दिया, अब मुझे कह रहे राज संभालो। गुरु जी ना अमूक हो गए, बोल नहीं पाए भरत के सामने, ऐसे प्रसन्न भरत के हुए। आपन दारुण दीनता, सब ही कहूँ समझाई। मेरी सुन लो फाइनल। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। ये यहाँ शांति नहीं मिलेगी जब तक दर्शन नहीं करूंगा। एक ही आंख इहाँ मन माही, प्रातः काल जाहूं प्रभु पाही। बस एक ही काम है, सुबह मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, जिसको चलना है चल पड़े मेरे साथ। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, हालांकि मैं अपराधी हूं, भय मोहि कारण सकल उपाधि, सब उत्पात मेरे कारण हुआ, तद्यपि फिर भी शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेष। सब माफ कर देंगे सामने देखते। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी है, मोहि रघुबीर भरोस। हालांकि मेरी माँ ऐसी, उससे जन्म मेरा हुआ, दोषी हूं, लेकिन मेरे प्रभु मुझे अपना जान के माफ कर देंगे, मुझे भरोसा है। भरोसा, जब तक विश्वास नहीं कुछ नहीं। विश्वास गया सब कुछ चला गया। विश्वास पे टिका हुआ सब मामला। यहाँ कहते हैं भरत ने ना तो गुरु जी की मानी, ना माताओं की मानी, ना मंत्रियों की। ये तो गलत किया है ना, कहने में तो ऐसे आया, लेकिन यहाँ दो बातें आ गई। एक तो इस शरीर के प्रति धर्म है हमारा, और एक आत्म धर्म, उसके प्रति धर्म। ये शरीर माता पिता ने दिया, पाला पोसा, और हमारे जितने रिश्ते नाते हैं वो, और भी प्रकृति से भी हम बहुत कुछ लेते हैं, सूर्य देव से, चंद्रमा से, पानी है, हवा है, ये हमारा धर्म है इनके प्रति। ठीक, एक धर्म उसके प्रति है। कहते जब दोनों आपस में टकरा जाए तो ये धद्दे वाला धर्म भूल के उस धर्म को मानना चाहिए।
तो भरत ने वही किया, इनको छोड़ के और उधर चले। जब ये दोनों आपस में टकरा गए, भरत ने जो करना चाहिए था वो किया, भगवान के पीछे चले। भरत सबको प्रिय लगने लगे, सब आनंद में है। सुबह चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, सब तैयारी शुरू कर दी सबने। भरत ने सोचा ये जो सारी संपत्ति है ये रघुपति की है, राम की है, और इसको ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे तो ठीक नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए कोई छोड़ना पड़ेगा। शुचि सेवक बुलाए, शुचि माने पवित्र सेवक, जो सपने में भी जिनका मन डावाडोल ना, ऐसे सेवक बुलाए संपत्ति की सुरक्षा, अयोध्या की सुरक्षा के लिए। देखो त्रेता युग है वो, कौन सा युग है? त्रेता। त्रेता में भी इसका मतलब वहां दूसरे भी सेवक हुए होंगे, पवित्र थे तो अपवित्र भी थे क्या उस समय भी? वही होंगे, तभी तो सूची का नाम आया है। पवित्र सेवकों को बुला, इसका मतलब अपवित्र भी थे वहां है? तो ये हर युग में होते हैं पवित्र अपवित्र, कहीं कभी ज्यादा कभी कम, कहने का यही है भाव। ये सब करके और भरत माताओं के पास आए, सब जो है जाने की तैयारी करते हैं। केकई भी तैयार हो गई, केकई को भी भरत ने बोला ठीक है, राम के पास कोई भी जाए वो तो सबके लिए है, वहां ये नहीं चलता, वहां वो सबके लिए है, राम सब जा सकते हैं, कोई चले, किसी को मना ही नहीं। गुरु की आज्ञा से तिलक का सामान भी ले लिया, वहीं तिलक करेंगे राम को। हाँ? हाँ। सोपी नगर शुचि सेवक ने, सादर सकल चलाई, सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। नगर सोपी सब शुचि सेवकन को, नगर सोपी सब शुचि सेवकन को। सुमेरी चले सिय राम चरण को, सुमेरी चले सिय राम चरण को। मन में दुविधा अपार हो राम,
राम को मनाने मन में दुविधा अपार हो राम। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम। राम को मनाने बन सिया राम समझि मन माही। बन सिया राम समझि मन माही। सानुज भरत भया देहि जाहि। सानुज भरत भया देहि जाहि। अखियन आंसू अपार हो राम। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम। राम को मनाने भरत चले। चार तरह के साधन इस्तेमाल किए यहाँ, ऐसा संत लिखते हैं। कुछ घोड़ों पे चले, कुछ रथ पे चले, कुछ हाथियों पे भी चले, कुछ पालकियों पर, कुछ पैदल। इस तरह चार तरह के हैं। चार तरह के भगत होते हैं। एक ज्ञानी भगत होता है, एक कर्म योगी भगत होता है, एक भक्ति में जो रहता है वो भगत, और एक शरणागत वाला, सब कुछ आप। तो ज्ञानी घोड़े, कर्म में विश्वास करने वाले रथी, पालकी भगत भक्ति वाले भगत होते हैं। पालकी बैठो और चले पहुंच जाओ, कुछ ना करना। और एक होता है शरणागति, जो पैदल चलते, कोई साधन नहीं, सब कुछ आप, भगवान की शरण में रहते हैं, ऐसे चले। भरत पैदल ही चल पड़े। सबसे पीछे है भगत भरत, पीछे, सब आगे कर लिए, पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। सेवकों ने, मंत्रियों ने कौशल्या मैया को बताया, महारानी भरत पैदल आ रहे हैं। अच्छा, पैदल आ रहे हैं, मेरी पालकी को भरत के पास ले जाओ। माँ कौशल्या आई और समझा, भरत ऐसे कब तक चलेंगे, बहुत दूर है, पैदल कब तक। फिर ये सब यहाँ बूढ़े, कोई बच्चा बूढ़ा, सब तरह के हैं यहाँ, दुखी हो जाएंगे सारे। रथ पे सवार हो जाओ। ना चाहते हुए भरत को बैठना पड़ा, माँ के कहने पे बैठे। कहते पहले तमसा नदी, पहला दिन है, दूसरा दिन गोमती नदी के किनारे वास किया, तीसरा सई नदी, और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जैसे ही निषाद को पता लगा भरत आया है और सेना के साथ है और राम के पास जा रहा है, निषाद को संकोच हो गया। अरे कारण कवन भरत बन जाही, किस लिए बन जा रहा है कछु कपट भाव मन माही। कुछ न कुछ गड़बड़ है उसके मन में। नहीं तो सेना की क्या जरूरत थी, अगर मिलने ही जाना है तो चला जाता, सेना का क्या लेना देना। कुछ न कुछ गड़बड़ सोच रहा होगा
कि वहां तो अकेले हैं दोनों, उनको मार के अकंटक राज करूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मन में निषाद राज सोचने लगा। सबको अपनों को बुला, तैयार हो जाओ, हथियार अपने से तैयार कर लो, हमारे जीते जी भरत गंगा जी पार नहीं कर पाएगा। नावों को एक तरफ बांध दो, कोई नहीं जाएगा, चलाएगा नहीं। सब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, और मैं भरत से आमने सामने युद्ध करूंगा। समर मरण, हमें तो दोनों तरफ लड्डू हैं। कैसे? समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग यस पाए नीचू। ऐसी मौत बड़े भाग से मिलती है, युद्ध के मैदान में मरना, शहीद होते हैं। गंगा के किनारे मरो, राम काज के लिए प्राण त्यागूंगा। और किससे लड़के? भरत से, राजा भरत जो राम के भाई। मैं एक नीच निषाद उनसे आमने सामने युद्ध करूंगा। ऐसी मौत तो बड़ी मुश्किल से मिलती। सब तैयार हो जाओ, भरत यहां से गंगा पार ना कर पाए हमारे जीते जी। सब तैयार हो गए। निषाद ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, तैयार हो, ढोल बजाओ चलने के लिए। जैसे ये तैयारियां हुई, एक छींक आई। छींक, छींक का जिक्र है यहाँ। इतना कहत छींक भई बाएं, बाएं तरफ से छींक आई। कहु सगुन खेत सुहाए, जो सगुनों के बारे में बताते हैं उनने कहा बड़ा अच्छा मुहूर्त है, यह जीत होगी, जीत होगी। इतने में एक बूढ़ा बोल पड़ा। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, एक बूढ़े ने कहा सुनो, भरत ही मिलहि न होई रारी। भरत से मिलो, झगड़ा नहीं होगा, मिलो भरत से। भरत राम को मनाने जा रहे हैं। ऐसा सगुन कह रहा है, झगड़ा नहीं है, मिलने जा रहे हैं। निषाद राज ने हाँ बूढ़ा ठीक कह रहा है, इनकी बात सुनो नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कैसे पता लगे उनके मन का, भरत के मन के बारे में कैसे मालूम होगा? जो भोजन हम करते हैं, वो जो वस्त्र पहनते हैं, और कैसा हमारा साथ है, मित्र कैसे, उससे आदमी के स्वभाव का पता लग जाता है ये कैसा आदमी है। तो भोजन ले चलते हैं, 3 तरह का भोजन, नहीं? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 तरह का भोजन ले लेते हैं। कौन सा भोजन स्वीकार करते हैं उससे हमें पता लग जाएगा इनके मन का। भोजन तैयार हुआ, निषाद ने कहा सब यहीं रुके रहना, मेरा इंतजार करना, मैं आता हूं, उनके बारे में जान के और फिर आता हूं, तब तक मेरा इंतजार करो। निषाद रात चले। गुरुजी ने देखा दूर से, निषाद ने गुरुजी को निषाद ने प्रणाम किया गुरुजी को, अपना नाम बताया, मैं गुरुजी निषाद राज हूं, राम का सखा, राम मेरे से मिले थे।
गुरुजी ने भी भरत को बताया। गुरुजी ने कहा राम भरत राम के सखा आए हैं। ऐसा जब सुना, राम सखा सुनी सयंदन त्याग, रथ छोड़ दिया, नीचे जंप। राम सखा सुनी संदन त्याग, चले उतरी उमगत अनुराग। अनुराग में भर गए भरत, राम का भाई, राम का सखा। छोड़ दिया रथ को पीछे और चले। इतनी देर में निषाद राज ने दंडवत कर दिया था। करत दंडवत देखी ते ही, भरत लीन उरलाई। उठाया, छाती को लगाया, मन हूँ लखन सन बेट भई, प्रेम न हरद समाई। मानो छोटे भाई लखन से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। हृदय में प्रेम समाता नहीं। निषाद राज भी राम का प्रेमी है, भरत भी राम के प्रेमी है, दोनों राम के प्रेमी हैं। प्रेमी को ना खतरा लगा रहता, कभी मेरा प्रेमी चला ना जाए, है ना, ऐसा लगता है प्रेमी। सेवक को स्वामी की चिंता रहती है, कभी कुछ हो ना जाए। इसलिए तो निषाद राज इतना कुछ करने को तैयार हो गए। देवता ये सब देख के और पुष्पों की वर्षा करते हैं, धन्य धन्य निषाद राज, भरत जैसे ने आपको अपनाया, भगत ने, संत ने। यह राम नाम का प्रभाव है, ऐसा कहते हैं संत। जम्हाई आती है ना, जम्हाई लेते लेते भी राम का नाम ले लोगे, वो भी फल देता है। सब जानते हैं वाल्मीकि ने तो उल्टा ही नाम जप दिया। सब दुनिया जगत जानता है, उल्टा नाम जप के और सिद्धि पा गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि, उल्टा ही नाम जप, सीधा भी नहीं। संवाद होता है दोनों का। निषाद राज कहते हैं, जब से राम ने मुझे अपनाया है ना, मैं नीच निषाद पूरे संसार का भूषण हो गया, विभूषण हो गया। भरत ने वहां निषाद पूरा इंतजाम करते हैं रुकने का, और भरत जो है और सब गंगा में स्नान करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा में स्नान करते हैं और फिर यहाँ जहाँ जहाँ भी रुकने का प्रबंध किया हुआ था वहां सब आए। भरत माताओं के पास आते हैं, पैर दबाते हैं और कुछ समय बाद
शत्रुघ्न को माताओं के पास छोड़ के, और भरत आते हैं निषाद राज के पास, बातें होती हैं। भरत कहते राम ने कभी दुख देखा ही नहीं। माता पिता उनकी संभाल में लगे रहते थे हमेशा। मेरे अभागे के कारण ये सब हो गया, जंगल में फिर रहे। भरत के पूछने पर निषाद राज ने घुमाया सब जगह, जहां जहां राम जहां ठहरे होंगे। वो शीशम का पेड़ दिखाया, यहाँ इसके नीचे। भरत ने प्रणाम किया। जहां भगवान ने विश्राम किया था उसकी प्रदक्षिणा लगाई, और 2-4 बिंदु, कणक के बिंदु, सोने के मणि के वहां गिरे मिल गए। सीता माता के जान के उनको अपने सिर पर रख लिया, जैसे सीता माता ही मिल गई। भरत राम जी के स्वभाव की चर्चा करते हैं, ऐसे शीलवान, सुख के सागर, गुणों के सागर, बैरिहु राम बड़ाई करे। शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं। और भी बात सुनिए, ऐसे राम को ये दुख देखना पड़ा। निषाद राज समझाते हैं, भरत इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। कैकेयी की भी बुद्धि सरस्वती ने हर ली, वो भी नहीं चाहते थे। रात को विश्राम करते हैं और सुबह जल्दी से नाव से गंगा पार करते हैं। बहुत सारी नाव मंगा दी, एक ही साथ में पार कर गए। सब चलते हैं। भरत यहाँ पैदल जा रहे हैं। सेवक कहते हैं महाराज रथ पे सवार हो जाओ। नहीं, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहूँ रथ गज बाजी बनाए। हमारे लिए यहाँ रथ घोड़े हाथी लेके आते तो सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा। मेरे लिए तो सही है कि मैं सिर के बल जाऊं, पैर के बल नहीं। सिर पर चल के जाऊं, पैरों से नहीं। तुम रथ की बात करते हो। सिर भरी जाऊं अचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सेवक को अलग से सुख नहीं देखना चाहिए। स्वामी जैसा सुख है वैसा सेवक का सुख। अलग से कोई इंतजार सुख की ना करे। सेवक जैसा स्वामी को सुख वैसा ही सेवक को मिलना चाहिए। अलग से कुछ ना सोचे। जब स्वामी ऐसे जा रहे तो सेवक रथ पर बैठ के जाएगा? नहीं, सेवक हूं मैं। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, इतना आसान नहीं है सेवक का धर्म। चले और तीसरे पहर प्रयागराज पहुंच गए। बोले प्रयागराज की। कुछ पहले पहुंच गए थे, स्नान भी कर लिए थे। झलका झलकत पायन कैसे,
पैरों में। जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। जैसे कमल के फूल पे ओस की बूंदे चमकती है ना, गोल गोल, ऐसे भरत के पैरों में छाले हो। कभी पैदल चले नहीं, पैरों में छाले। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस कने, पंकज कोश ओस कन जैसे। छाले। सभी ने देखा, अरे भरत तो पैदल आए। सब स्नान कर चुके थे, इसलिए भरत अकेले गए। वहां पे गंगा जी सफेद रंग, भूरे रंग की है, और जमुना जी सांवले रंग की है। दोनों में नहाए। देखत श्यामल धवल हिलोरे। इधर सांवली जमुना, इधर धवल धौली गंगा मैया। ये देख के, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत ने हाथ जोड़ के कहा, त्रिवेणी मैया से हाथ जोड़ के कहा, हे मैया, हम क्षत्रिय रघुवंशी, हम सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। लेकिन आज मैं अपना धर्म छोड़ता हूं, देने वाला धर्म छोड़ता हूं, मांगने वाला। मांगू भीख, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मांगू भीख, त्यागी निज धर्म, अपना धर्म छोड़ के मैं आपसे भीख मांगता हूं। आरत काहन करहि कुकर्म। जो दुखी आदमी होता है वो पता नहीं क्या करते हैं। दुख में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, अपना धर्म छोड़ना पड़ सकता है। आरत काहने करहि कुकर्म। प्रयाग ने कहा, मांगो, चारु पदार्थ भरा भंडारू। यहाँ तो चारों पदार्थ का भंडार भरा पड़ा है। चारों पदार्थ कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष भरे पड़े, मांगो। बोला, मैं ये सब नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। तो अर्थ नहीं चाहिए। अच्छा, धर्म पहले आता है। वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, भरत अर्थ को पहले लेते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? इस अनर्थ के कारण हमारे यहाँ अनर्थ हो गया। इसके कारण तो हुआ, राज ले लो, राज ले लो, इसी ने तो अनर्थ करवा दिया। इसलिए अर्थ नहीं चाहिए। ऐसे अर्थ को मैं नहीं चाहता। धर्म, बोला धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इस धर्म पे चल के तो मेरे पिता भी चले गए। ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। काम की तो इच्छा है नहीं। मोक्ष, मैं भगत मोक्ष नहीं चाहता। भगत बार बार जन्म लेना चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता। इसलिए ये सब नहीं चाहिए। फिर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया।
जितने भी जन्म लो, जितनी बार लो, राम के चरणों में प्रेम मेरा ऐसे बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से हे प्रयागराज मेरा प्रेम सीताराम के चरणों में दिन रात बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। यही वरदान चाहिए। त्रिवेणी से आवाज आई, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत तुम तो सब तरह से साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम्हारा तो अथाह प्रेम है राम के चरणों में, अथाह प्रेम, थोड़ा नहीं। साधु सब तरह से, कर्म से, मन से, वचन से, सब तरह साधु। बाधी गलानी करहु मन माही, बाधी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तुम्हारे जैसा राम को कोई प्रिय है ही नहीं। चिंता मत करो, गलानी मत करो। ऐसे वचन सुन के भरत हर्षित हुए। देवता फूल बरसा रहे हैं, वहां के प्रवासी लोग प्रशंसा भरत की किए जा रहे हैं। ऐसे ही राम के गुणगान सुनते हुए और भरत भारद्वाज जी के आश्रम में आए। भारद्वाज ने देखा, भरत ने दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया। दंड प्रणाम करत मुनि देखी, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखी। भारद्वाज जी ने सम्मान किया, आशीर्वाद दिया, बिठाए। भरत गर्दन नीचे करके बैठे, सोच रहे हैं कि भारद्वाज मुनि जी मेरी बातों को जब पता लगेगा तो क्या मेरे बारे में सोचेंगे। अरे इसके कारण राम वन में गए, यही है वो भरत, ऐसा कुछ सोचेंगे। नीचे गर्दन किए, बोलते नहीं कुछ भी। और इस मौन को भारद्वाज तोड़ते हुए कहने लगे, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। भरत मुझे सब पता लग गया। भरत सब पता लग गया। ओहो, इनको तो सब पता लग गया मेरे बारे में। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कृतब पर किछु न बसाई। विधाता की करनी पर किसी की नहीं बसाते। तुम्हारा कोई दोष नहीं है भरत, नहीं कैकेयी का है।
ये तो ऐसा होना था। आप गलानी ना करें। भगवान आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे, आए मेरे पास से आए थे, पूरी रात सीता राम लखन तुम्हारी बात करते रहे। मैंने तो जब हम सुबह सुबह नहाने गए प्रयाग में तब देखा, जब हम मंत्र पढ़ते हैं नहाने से पहले, भारत वर्ष भरत खंडे, ऐसा मंत्र होता है, पढ़ते हैं। जब भरत खंडे बोला, तुम्हारा नाम आया, तो भगवान राम दुखी हो गए, आपका नाम सुन, इतना प्रेम करते। जानामरम नहात प्रयाग, प्रयाग नहाते समय मैं नहीं जाना, तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। सुनहु भरत रघुबर मन माहि,